अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है। सो अगर हमने सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिक्स हमने चेक करना हो तो जस्ट वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स ए। अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो 3 4 इसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बट वी आर ऑब्जर्विंग कि हमारी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है दे आर एग्जैक्टली सेम। तो अगर हमारी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, सो वी कैन से दैट A is a symmetric matrix and its formula is A transpose is equal to A. सेकेंड डेफिनेशन हमारी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज लिया था एग्जैक्टली वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही लेते हैं। बट दिस टाइम अगर हम ट्रांसपोज लें और हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए, देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज के नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स की एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज हो जाए। सो अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारी मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन दिस काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 0 - 5, सो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 -5 ऐसे लिख दिया जाएगा। सेकेंड रो है 5 0, सो सेकेंड रो चेंज इनटू सेकेंड कॉलम, सो वी विल राइट 5 0 ओवर हियर। सो आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज वट वी आर ऑब्जर्विंग कि जहां -5 था वहां +5 आ गया, जहां 5 था वहां -5 आ गया, और जो जीरो है, एज यू नो दैट कि जीरो तो न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं अप्लाई होता, तो जीरो तो एज इट इज आ गया। सो वट वी आर ऑब्जर्विंग आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द बी मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स सेम आई है, जस्ट उसके साइन चेंज है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट्स फॉर्मूला इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वे। इन शॉर्ट वर्ड अगर हम दोबारा से इसको डिस्कस करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ट्रांसपोज लें वो एग्जैक्टली ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है, देन दिस। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास मैट्रिक्स है ए, और उसमें हमें वेरीफाई क्या करना है? ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो नाउ टेक अ मैट्रिक्स ए, it is 2 3 4 5, we have to take a double transpose of it। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम एक बार ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। आफ्टर टेकिंग 2 टाइम ट्रांसपोज हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। ओके, ए ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ट्रांसपोज में हमें क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है। So after changing first row into first column, second row 4 5 इसको second column में change कर देंगे। We have taken the first time transpose, अब इसका दोबारा से transpose लेंगे, तो हम एक बार फिर से इसके ऊपर transpose लिख देंगे। After taking a second time transpose, अब क्या करेंगे? Again first row को first column में change कर देंगे और second row को second column में change कर देंगे। आफ्टर टेकिंग 2 टाइम ट्रांसपोज हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो ओरिजिनल अपनी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया। सो अब हम इसको इज इक्वल टू ए लिख देते हैं और हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है, एल मैट्रिक्स, और इसमें हमें प्रूव करना है इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज, अगर वो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, देन दैट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लेट्स टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम ट्रांसपोज लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गई तो हम लिख देंगे यस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर इज आवर फर्स्ट रो 2 3 4। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रही हूँ, 2 3 4। सेकेंड रो क्या है, 3 - 2 5। सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करने लगी हूँ, 3 - 2 5, 3 - 2 5। नाउ टेक द थर्ड रो, 4 5 0, 4 5 0। हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया है। आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोर्ट, अब जरा एंट्रीज को कंपेयर करते हैं। अगर वो एग्जैक्टली सेम हुई देन हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे यस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ चेक द एंट्रीज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 3 4। नेक्स्ट इज 3 - 2 5, 3 - 2 5, ये भी एग्जैक्टली सेम है। थर्ड कॉलम इज 4 5 0, 4 5 0, थर्ड कॉलम भी सेम है। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज हमारी मैट्रिक्स अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।